औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है। चलिए देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच गैप जंक्शन है और इस गैप जंक्शन को हमने नाम दी है साइनेप्स का। साइनेप्स, इट इज अ गैप जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, वी कॉल द साइनेप्स। अब ये न्यूरॉन साइनेप्स से पहले आती है, सो दिस इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री यानी पहले आने वाला। ये न्यूरॉन साइनेप्स के बाद आता है, so it is called post synaptic neuron। ये post synaptic न्यूरॉन है। अब ये न्यूरॉन यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आई है, ये न्यूरॉन एक्साइटेड स्टेट में है, ये न्यूरॉन है रेस्टिंग स्टेट में। इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन को इम्पल्स आएगी और इस न्यूरॉन को भी एक्साइट करेगा या इनहिबिट करेगा, डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है। आपको एकला याद होगी बेल-मेगेंडी लॉ। बेल-मेगेंडी लॉ। According to Bell-Megendi law, the nerve impulse also moves from presynaptic neuron to पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये बेल-मेगेंडी लॉ है। वन वे ट्रांसमिशन है, यूनिडायरेक्शनल है और याद रखिए ये है हमारे साथ केमिकल साइनेप्स। ठीक है। ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का साइनेप्टिक नोब है। साइनेप्टिक नोब ये टर्मिनल पार्ट है इस न्यूरॉन का, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब। दिस साइनेप्टिक नोब कंटेन्स स्मॉल वेसिकल्स। इसमें छोटे छोटे क्या है, वेसिकल्स है, तीलिया है। एंड दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड साइनेप्टिक वेसिकल्स। दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड साइनेप्टिक वेसिकल्स। एंड दीज वेसिकल्स कंटेन केमिकल्स। यहां इन वेसिकल्स में केमिकल्स है और इन केमिकल्स को हम नाम देते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स की। न्यूरो ट्रांसमीटर्स। एक वेसिकल में अबाउट 10,000 न्यूरो ट्रांसमीटर होंगे। न्यूरो ट्रांसमीटर आर नथिंग बट दीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर जस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये न्यूरो ट्रांसमीटर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है which is released from presynaptic neuron। प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होकर ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है और फिर वहां पे एक्शन करके इस न्यूरॉन को इनहिबिट करता है या एक्साइटेशन में लाता है न्यूरॉन को। ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का ये नोब है, यहां पे हमारे साथ प्रेजेंट है रिसेप्टर्स। यहां पे क्या है, प्रेजेंट है यहां पे हमारे साथ रिसेप्टर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां से निकल के इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और फिर इस न्यूरॉन की फिजियोलॉजी को चेंज करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम द साइनेप्टिक नोब ऑफ प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन एंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, चेंजिंग द फिजियोलॉजी ऑफ दैट न्यूरॉन। अभी देखिए कैसे हुई कंडक्शन। पहले तो आएगी नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स है। This nerve impulse reaches to the synaptic knob। यहां पे ये synaptic knob है। इस synaptic knob को आई है nerve impulse। यहां हमारे साथ प्रेजेंट है चैनल जिसको हम कहते हैं कैल्शियम चैनल या कैल्शियम गेट, और ये कैल्शियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट है। वोल्टेज रेगुलेटेड गेट का मतलब है कि अब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है।
जब भी एक्शन पोटेंशियल साइनेप्टिक नोड को पहुंचती है तो यहाँ पे कैल्शियम गेट ओपन हो जाता है और अंदर एंट्री हो जाती है कैल्शियम की। सो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये ICF है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ कैल्शियम की इनटेक होगी, कैल्शियम अगेन साइड। सो साइनेप्टिक नोड को कैल्शियम गेट्स ओपन हो जाएगा और कैल्शियम की होगी एंट्री ICF में। इस ICF की जब यहाँ पे एंट्रेंस होगी तो ये वेसिकल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है ड्यू टू दिस कैल्शियम की एंट्री की वजह से दिस वेसिकल इज फ्यूजेस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस न्यूरॉन और यहाँ पे इट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से निकल जाती है, यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर निकलना शुरू हो जाता है। सो ये वेसिकल एम्प्टी हो गया और न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर निकल गए, यहाँ पे साइनेप्स में आ गए। ये साइनेप्टिक क्लिप इसका एक कंपोनेंट है, यहाँ पे ये आ चुके हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर अभी, ठीक है। सो अभी ये जो खाली वेसिकल है ये वापस जाएगी साइनेप्टिक नोड में और रीपैक होगी, इसको ये रीफिल होगी किससे? न्यूरोट्रांसमीटर से। वेसिकल बाहर आई, सॉरी वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आई, वेसिकल खाली हो गया, ये वेसिकल दोबारा भर जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर से यहाँ पे साइनेप्टिक नोड में। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर नाउ इट विल बाइंड्स टू द रिसेप्टर। यहां पे रिसेप्टर है, रिसेप्टर कौन से है? यहां पे होंगे सोडियम गेट्स होंगे, यहां पे प्रेजेंट होते हैं क्लोराइड गेट्स, यहां पे प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम गेट्स, मुख्तलिफ किस्म के गेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, दूसरे होते हैं हमारे साथ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो तमाम न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइट करता है। मिसाल के तौर पे एसिटाइल कोलिन, शॉर्टली वी कैन से ACH। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो तमाम न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को इनहिबिट करता है, इट विल इनहिबिट द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। मिसाल के तौर पे सेरोटोनिन, मिसाल के तौर पे गाबा, गेमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, इट इज द मोस्ट अबंडेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन व्हिच इज रिलीज ड्यूरिंग स्लीप। अब देखो यहां से ये यहां पे गेट है और इस गेट्स को हम नाम देते हैं लीगेंड गेट्स। लीगेंड गेट्स वो तमाम गेट्स होते हैं विच इज ओपन बाय अ केमिकल, ओपन्ड बाय अ केमिकल कौन है हमारे साथ? केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर। अब अगर इस न्यूरॉन की एक्साइटेशन होती है तो यहाँ पे आती है हमारे साथ एसिटाइल कोलिन की अगर रिलीज होती है तो ये एसिटाइल कोलिन विल ओपन द सोडियम लीगेंड गेट। सोडियम लीगेंड गेट ओपन हुई, हमें पता है कि सोडियम ICF में 10 टाइम्स ज्यादा है, अंदर सोडियम कम है। सो हाई गेट पे होती है डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को मॉलिक्यूल मूव करती है। सो ये सोडियम विल मूव इनसाइड और जब भी सोडियम की एंट्रेंस होती है ये रेस्टिंग स्टेट में है, सो अंदर नेगेटिव चार्जेस है, बाहर पॉजिटिव चार्जेस है, तो सोडियम के एंट्रेंस की वजह से यहाँ पे लोकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होते हैं। अगर ये लोकल पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग एनफ है तो ये यहाँ पे इस फाइबर को आती है, यहाँ इस फाइबर में सोडियम चैनल को ओपन करके सोडियम अंदर जाती है और ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है। जब भी डीपोलराइजेशन होती है तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होती है। सो इसी तरीके से इस एसिटाइल कोलिन ने सोडियम लीगेंड गेट को ओपन कर दिया, सोडियम अंदर चली गई, इसने यहाँ पे लोकल पोटेंशियल क्रिएट किया। ये लोकल पोटेंशियल अगर स्ट्रॉन्ग इनफ है तो यहाँ पे इस फाइबर में ये सोडियम चैनल को ओपन करके सोडियम अंदर जाएगी, यहाँ ये न्यूरॉन डीपोलराइज हो जाएगा और डीपोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। सो अभी ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एक्साइट हो गया, दिस इज कॉल्ड पोस्ट एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल EPSP। एक तो ये बात हो गई। अगर हम इनहिबिट करते हो, याद रखिए ये न्यूरॉन है रेस्टिंग स्टेट में -70 मिलीवोल्ट पे है, आपने इस बात को अपने दिमाग में याद रखना है। अब यहां से अगर रिलीज होते हैं मिसाल के तौर पे कैल्शियम चैनल, कैल्शियम के एंट्रेंस की वजह से
वेजिकल फ्यूज हो गया और अब इस वेजिकल से एसिटाइलकोलिन के बजाय निकलता है गाबा। गाबा भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इसके लिए अपना रिसेप्टर होगा। दिस गाबा विल बाइंड्स टू क्लोरीन। यहां पे क्लोरीन लिगेंड गेट की ओपनिंग होगी। क्लोरीन बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल की एंट्रेंस होगी। ऑलरेडी -70 पे है, सो ऑलरेडी माइनस चार्जेस इनसाइड ज्यादा है, पॉजिटिव बाहर ज्यादा है। मैंने और क्लोराइड को अंदर भेज दिया तो इसने इस न्यूरॉन को हाइपर पोलराइज कर दिया। मिसाल के तौर पे इसको ले गया -80 पे। यहाँ पे सम टाइम ये गाबा पोटेशियम गेट को भी ओपन करता है। पोटेशियम अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, सो पोटेशियम बाहर निकल आएगी। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या करेगा, हाइपर पोलराइज करेगा। ये ले जाएगी -90 मिलीवोल्ट पे। अभी -70 पे कंडक्शन नहीं हो रही है, इम्पल्स क्रिएट नहीं हो रही है, स्टिमुलेट नहीं हो रही है, ये न्यूरॉन की एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, तो -90 पे तो खुद ब खुद नहीं होगी। -70 पे अगर कोई एक्साइटमेंट नहीं है तो -90 पे भी नहीं होगी। ठीक है, इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइज, ऑलरेडी पोलराइज स्टेट में है ये, हमने हाइपर पोलराइज कर दिया। तो इसी दौरान हमने इस गाबा की वजह से इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को इनहिबिट किया। किसकी वजह से? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। सो दिस इज कॉल्ड इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। फिर हम इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल IPSP। अब इसके साथ क्या होगा, इस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ यहाँ पे अपना काम इसने कर दिया। सोडियम गेट को ओपन कर दिया, क्लोराइड को ओपन कर दिया, पोटेशियम को ओपन कर दिया, इसने अपना काम कर दिया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर के साथ क्या होने वाला, अब चलिए देखते हैं। पहले इसको पोटेशियम यहाँ पे चला गया, सो फ्यूजेस वेजिकल टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन हो गई, फिर क्या हो गया, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हो गई, रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हो गई। रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर के बाद ये बाइंड्स, कौन बाइंड्स? न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इट विल ओपन लिगेंड गेट्स और क्या होगी इसके साथ, चेंजिंग द फिजियोलॉजी ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की फिजियोलॉजी को चेंज हो जाएगी, यहां से ट्रांसमिशन हो गया। अब इस न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ क्या होगा, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ना, इसके साथ अभी क्या होगा। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, आफ्टर एक्शन न्यूरो ट्रांसमीटर either it is taken by glial cells। यहाँ पे न्यूरॉन के सराउंड ग्लियल सेल्स है प्रोटेक्शन के लिए। सो इट इज टेकन बाय ग्लियल सेल्स एंड यूज्ड एज अ फ्यूल, और अपने ईंधन के तौर पे इसको इस्तेमाल करेगा, इससे एनर्जी लेगी। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी हमारे साथ, दूसरी बात, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय एंजाइम्स। एंजाइम यहाँ पे आके इसको डिस्ट्रॉयड करेगा। मिसाल के तौर पे एसिटाइलकोलिन के लिए एंजाइम आएगी एसिटाइलकोलिन स्टेरेज एंजाइम, या इट इज रीअपटेक बाय द पोस्ट साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, या इसको वापस अंदर करके इसका रीअपटेक करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, जो कि केमिकल साइनेप्स में हुई। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में तो ऑलरेडी इजी है, जस्ट डिफ्यूजन है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, यहाँ से यहाँ तक डिफ्यूज होता है। हमें अपने गाँव में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।